नमो नमः विद्यार्थियों। आज की ई कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं शैमुषी द्वितीय भाग का पहला पाठ, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो शैमुषी है उसका क्या अर्थ होता है। शैमुषी यानी शयनम मुष्णाति। जो शयन यानी नींद को, मुष्णाति यानी चुराती है। शयनम मुष्णाति इति शैमुषी, हमारी जो नींद चुरा ले। इस पुस्तक में ऐसी क्या कोई न कोई ख़ास बात होगी जिसके कारण इसका नाम शैमुषी पड़ा है। यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर इतनी रुचि जागेगी कि हमारी जो नींद है वो भी भाग जाएगी। इतनी शानदार पुस्तक है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, किस प्रकार से हमारी नींद चुराएगी ये पुस्तक। तो इस पुस्तक में क्या क्या है, क्या क्या इस पुस्तक में एनसीईआरटी के द्वारा सिलेबस दिया गया है, वो हम जान लेते हैं। चलिए विषय प्रवेश की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला पाठ है उसका नाम है शुचि पर्यावरणम और इसके लेखक हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। दूसरा पाठ है उसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तीसरे पाठ का नाम व्यायामः सर्वदा पथ्यः। यह आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, यानी कि सुश्रुत संहिता से लिया गया है ये। और चौथे पाठ का नाम शिशु लालनम, इसको दिंगनाग ने लिखा है। पांचवें पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना भी की थी। और छठे पाठ का नाम है सुभाषितानि, जिसमें आपको बहुत अच्छे शानदार श्लोक मिलेंगे। सातवें पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। आठवें पाठ का नाम है विचित्रः साक्षी, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश ठाकुरः। नवें पाठ का नाम है सूक्तयः, जिसके लेखक हैं तिरुवल्लुवरः। 10वें पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका। 11वें पाठ का नाम है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृत्, जिसके लेखक हैं विशाखदत्तः। 12वें पाठ का नाम है अन्योक्तयः। इसमें 3 कवियों के द्वारा लिखे हुए अन्योक्तियाँ मिलेगी आपको, पंडित राज जगन्नाथः, माघः और भर्तृहरि। इन तीनों के द्वारा इसमें अन्योक्तियाँ मिलेगी आपको। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ है, उसका नाम है शुचि पर्यावरणम। तो शुचि पर्यावरणम का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जानेंगे। शुचि पर्यावरणम, शुचि और पर्यावरणम इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। शुचि का अर्थ है पवित्र या शुद्ध या स्वच्छ, तथा पर्यावरणम का अर्थ है वातावरण या आसपास का माहौल। इस प्रकार से शुचि पर्यावरणम का अर्थ है स्वच्छ वातावरण। चलिए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनाः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। अयं पाठः यानी कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, यह जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, यह आधुनिक संस्कृत कवि के हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका नाम की रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति, रचना संग्रह से लिया गया है।
संकलित किया गया है। अत्र यानी यहाँ इस पाठ में कवि जो कि जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा, महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों के यंत्रों की अधिकता से, अर्थात महानगरों में यानी शहरों में जो फैक्ट्रियाँ और मशीनें चलती है उनसे प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मनाः दृश्यते, चिंतित मन वाले दिखाई देते हैं। सह कथयति, सह यानी हरिदत्त शर्मा, कथयति कहते हैं, यत इदम कि यह लौह चक्रम, लोहे का चक्र, लोहे का चक्र अर्थात मशीनें हो सकती है जिनमें लोहे के चक्र लगे रहते हैं, और गाड़ियाँ भी हो सकती है, रेलगाड़ियाँ भी हो सकती है, जितने भी साधन हैं यातायात के वो सभी मशीनों से बने होते हैं। तो मशीनें यानी लौह चक्र, लोहे का चक्र शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, शरीर का और मन का शोषण करने वाला है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से ही वायुमंडल मलिन होता है, मलिन यानी गंदा होता है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम, कवि ने महानगरीय जीवन से सुदूरम दूर, नदी, झरने, वृक्ष समूहम और पेड़ों के जो समूह है वहाँ पर, लता कुंजम अर्थात लताओं के समूह को, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों के समूह के द्वारा जो आवाज़ होती है उसके द्वारा, कूजितम गूंजे हुए, वन प्रदेशम वन प्रदेश की तरफ, प्रति गमनाय, प्रति यानी तरफ, गमनाय जाने के लिए, अभिलषति इच्छा करता है यानी चाहता है। अर्थात जो कवि है वो महानगरीय जीवन से परेशान होकर के बहुत दूर नदियों वाले, झरनों वाले, पेड़ों वाले, लताओं वाले और पक्षियों की आवाज़ जहाँ होती है उस प्रदेश में जाने के लिए इच्छा करता है। चलिए अब जो हमारा पाठ है वो एक कविता है, कविता के रूप में कवि ने इसको लिखा है। तो अब हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इसका सस्वर वाचन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि संस्कृत बोलने से और संस्कृत को गाने से आपके माइंड के फंक्शंस अच्छे होते हैं और आपकी बीमारियां भी दूर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं, दुर्वहमत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणम्। महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं, मनः शोषयत्तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम्, शुचिपर्यावरणम्। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटियानं, बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानम्। यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्तः, यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणम्, शुचिपर्यावरणम्, शुचिपर्यावरणम्।
वायुमण्डलं भृशं दूषितम् वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम् कञ्चित् कालं नयमामस्मान् कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिकारसालं मिलिता रुचिरं सङ्गमनं शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् ऐचल बन्धो खगकुलकलरव गुञ्जितवनदेशम् पुरकलरवसम्भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशम् चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितरसहरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। चलिए विद्यार्थियों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम इन सभी श्लोकों का अन्वय, अर्थ और व्याख्या सहित आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।